अरे वाह शाज़मीन, तुम्हें तुम मान गए। कैसे फरासत मियाँ की असलियत पूरी दुनिया के सामने ले ही आई। लेकिन बस कहानी इंटरेस्टेड इसलिए हो चुकी है क्योंकि अब शाज़मीन फरासत मियाँ को जेल तक पहुंचा के छोड़ेगी। लेकिन शाज़मीन ने एक मजलूम की जान तो बचा दी, उसके प्लॉट, उसके पेपर्स उसको वापस पहुंचा दिए, मगर क्या फरासत मियाँ की जालों से वो बच पाएगी? लेकिन जब फरासत मियाँ की बदनामी मोहल्ले में फैल जाएगी तो फिदा और सनम तो इस बात पे मानेंगे ही नहीं। सनम उसको समझाने की कोशिश करेगी कि देखो शाज़मीन ने फरासत का असली चेहरा दिखा दिया, लेकिन वो नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ फिदा और सनम को जब ये पता चलेगा कि फिदा कभी बाप नहीं बन सकेगा तो वो एक अपने ही सदमे में चला जाएगा। कनी सैड सिचुएशन में फरासत मियाँ को और मौका मिल जाएगा और वो सनम और फिदा के दरमियान बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने वाला है। लेकिन फिलहाल तो शाज़मीन के जंगल में वो फंस चुका है, इसलिए वो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और वो उस मजलूम की मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। मगर फिदा और सनम बीच में उसका टॉपिक भी स्टार्ट हो जाता है और जब शाज़मीन को पता चलता है कि सनम और फिदा के दरमियान की मिसअंडरस्टैंडिंग फरासत मियाँ की वजह से है तो शाज़मीन उनका भी हल निकालने की पूरी हद तक कोशिश करती है। क्योंकि फरासत मियाँ ने शाज़मीन की जिंदगी तो बर्बाद करती है, लेकिन अब शाज़मीन ये चाहती है कि फिदा और सनम के दरमियान ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग फरासत मियाँ की वजह से ना पैदा हो। अज़मीन नजफ को तो अपनी फरासत मियाँ की जाल से निकाल लेती है, इसलिए उसको पेपर्स प्लॉट के मिल जाते हैं और वो उसकी जान छुड़वा देती है फरासत से। लेकिन फरासत का अब अगला निशाना और कौन बनने वाला है, क्योंकि फरासत मियाँ ने ऑलरेडी हफ्सा की जिंदगी बर्बाद कर दी, शाज़मीन की जिंदगी को ख़त्म कर दिया और अब फिदा और सनम की जिंदगी को भी बहुत जल्द ख़त्म करने वाला है। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।